आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। कल गई थी मैं दिल्ली सदर बाज़ार में, ढेर सारी शॉपिंग करके लाई हूँ। बहुत सारा सामान है, आप सबको भी दिखा देती हूँ कि क्या कुछ खरीद कर लाई हूँ। और वैसे सच बताऊं तो मैं ये सोच के गई थी कि दिल्ली सदर बाज़ार की मैं एक प्रॉपर वीडियो बना कर लाऊंगी। जिस जिस दुकान से हम सामान खरीदेंगे वहाँ की थोड़ी थोड़ी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन पूरी वीडियो बनाने की तो दूर की बात है, किसी भी दुकान से छोटी सी भी क्लिप नहीं बन पाई। और हुआ यूँ कि कल जब हम गए तो बारिश हो रही थी, और इतनी बारिश में मतलब ख़रीदारी करना, वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल काम था। और ये भी था कि अगर मेरी अपनी दुकान होती इस टाइम पे और मुझे अपनी दुकान के लिए सामान खरीदने जाना होता ना, तो इस मौसम में मैं दिल्ली सदर बाज़ार में पैर भी नहीं रखती। क्योंकि मुझे तो पता है जब बारिश होती है तो दिल्ली सदर बाज़ार की क्या हालत होती है। और अगर आप सब में से भी कोई भी दिल्ली सदर बाज़ार में गया होगा ना, तो उसको पता है कि दिल्ली का सदर बाज़ार कैसा है। एकदम ऐसे बीड़ी बीड़ी सी गलियां और यूं टेढ़ी मेढ़ी, एकदम भूल भुलैया के जैसा है। अगर कोई अनजान आदमी उस बाजार में चला जाए ना, तो उसको एक बार अंदर घुसने के बाद बाहर निकलने का रास्ता अपने आप से मिलेगा नहीं, जब तक वो किसी से पूछेगा नहीं। बाहर का रास्ता अपने आप से वो ढूंढ नहीं सकता, ऐसा बाजार है। और जब बारिश हो जाती है, चाहे वहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाए तो कीचड़ हो जाएगा, और अगर हो गई छमाछम बारिश तो घुटनों तक का पानी भर जाता है। तो मुझे तो पता था, लेकिन हमारे जो रिश्तेदार हैं जिनको मैं रोहतक से कपड़ा दिलवा कर लाई थी, और रोहतक की प्रॉपर वीडियो मैंने आप सबके साथ शेयर भी की थी, उन्होंने गांव में अभी दुकान खोल ली है। तो उस दिन रोहतक मैं उनके साथ चली गई थी। फिर मैंने कहा था जिस दिन मौसम अच्छा होगा उस दिन दिल्ली में आप सबके साथ चल पड़ूंगी, आपको मैं वहाँ की मार्केट दिखा दूंगी, और साथ चलने से थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा कि क्या कुछ सामान अभी खरीदना, क्योंकि वो बिल्कुल ही न्यू है। लेकिन उनके 3 बार फ़ोन आ चुके थे, तो 2 बार मैंने मना करवा दिया था। विशाल के पापा जी को बोल दिया था कि इनको बोलो कि अभी नहीं चलेंगे, मौसम ख़राब है, अगर दिल्ली जाने के बाद बारिश हो गई तो वहाँ परेशानी हो जाएगी। लेकिन दोनों बार उनका ये रिप्लाई आया कि इतनी तो बारिश नहीं हो रही है, ऐसा मौसम तो चलता ही रहता है, और मौसम विभाग वाले तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ बारिश नहीं आएगी, सामान लेकर आना है। तो फिर मैंने इनको बोला कि अगर आप तीसरी बार भी इनको ना करोगे ना, तो इनको ये लगेगा कि हमें सामान लेने के लिए जाना है, लेकिन ये हमारे साथ चलना नहीं चाहते हैं, आनाकानी कर रहे हैं। देखिए, रिश्तेदारी निभाना सच में बड़ा कठिन काम है। तो मैंने कहा कि इनको हाँ कर दो और टाइम दे दो, चलेंगे। लेकिन बुधवार के दिन सुबह सुबह जब मैं 4:45 बजे उठी तो बारिश हो रही थी। मैंने देखा कि हाँ, जाने का कोई रास्ता तो नहीं है, लेकिन अब उनको बोल दिया है तो जाना तो पड़ेगा। फिर इनको मैंने जगाया 5:30 बजे, तो ये भी बोलने लगे कि यार बारिश हो रही है, कैसे चलोगी इतनी बारिश में, और तुम्हें पता है कि बारिश में सदर बाज़ार में कुछ भी खरीदारी अच्छे से नहीं हो सकती है, वहाँ पे कीचड़ होगा, पानी होगा। तो मैंने कहा कि उनको हम 2 बार ये बातें समझा चुके हैं, लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं, उनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि दिल्ली में ऐसी हालत होती होगी। अब नहीं मान रहे तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा तो एक्सपीरियंस है, हमने 1-2 बार वहाँ पर ये हालत देखी है। कई बार क्या होता था कि हम घर से चलते थे बिल्कुल साफ़ सुथरे मौसम में, और अचानक वहाँ पे मौसम ख़राब होकर और बारिश आनी शुरू हो जाती थी, तो दिक्कत बड़ी होती थी। तो हमें वो नॉलेज थी कि वहाँ पर क्या होगा, लेकिन उनको ये समझ ही नहीं आया कि हम क्या कह रहे हैं। तो फिर हमने भी हाँ कर दी कि चलो देखा जाएगा जो होगा। और भगवान ने भी ऐसा सबक सिखाया ना कि बस पूछो ही मत। जब सदर के स्टेशन पर उतरे, बारिश हो रही थी, और वहाँ से 4:15 बजे खरीदारी करके और वहीं से किराए का एक टेम्पो करके उसमें सामान भर के वापस चले थे, तब तक छमाछम बारिश होती रही, घुटनों तक का पानी, पूरे भीग गए। ऐसे पानी मतलब गिर रहा था कि बस पूछो ही मत, और पानी में ही सारी खरीदारी करनी पड़ी। फिर मैंने भी सोचा कि काम छोड़ के और इनके साथ आई हूँ तो अब इनकी हेल्प कर देती हूँ। अगर किसी दुकान के में जाके हम बैठ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे दुकानदार हैं जो हमें तो बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, इतने सालों से उनसे सामान लिया है, तो वो तो हमें बैठने से मना नहीं करेंगे, बैठ जाओ भाई बारिश हो रही है। लेकिन बैठने से काम कैसे चलेगा।
अब तो इनको सामान दिलवा देती हूँ, घूम घूम के देखा जाएगा जो भी होगा बाद में। लेकिन बारिश में भीगने की वजह से मेरा तो गला कल से दर्द कर रहा है और रात को तो मुझे बुखार भी हो गया। सुबह उठ के पहले मैंने चाय के साथ 1-2 बिस्किट लिया, फिर पैरासीटामोल ली और तब जाके अपना काम शुरू किया मैंने। हालत ख़राब हो गई थी और आंखों में अब भी दर्द हो रहा है। एक तो क्या है कि 2 साल से मैं कहीं पर भी नहीं निकल रही हूँ, घर में ही हूँ, और बारिश में भीगने के बाद तो नज़ले की प्रॉब्लम है, मुझे खुद ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और कल तो मैं पूरा दिन बारिश में नहाई हूँ। और मैं अभी लगभग 2 साल के बाद मैं दिल्ली गई होंगी सदर बाज़ार में, 2 साल पहले ही गई थी। और मेरी जो लिपस्टिक नेल पेंट अमेजोन पर मैं सेल करती हूँ वो मैं 2 साल पहले लेकर आई थी, और अभी 1 साल से तो माल ख़त्म हुआ पड़ा है, मैं लेकर भी नहीं आई। क्यों? एक तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन, ऊपर से ट्रेन नहीं चल रही थी, और अगर हम यहाँ से कोई भी अपना व्हीकल करके जाते हैं या बस से जाते हैं तो समस्या ही होती है। तो मैंने कहा था कि नहीं, अभी नहीं जाएंगे, अगर ख़त्म हो गया है तो कोई बात नहीं। फिर अब उनके साथ गई, सारा दिन बारिश में नहाई भी, दिक्कत भी हुई, घुटनों तक के पानी में घूमना फिरना हुआ। तो मैंने सोचा अब मैं यहाँ पर आई हूँ तो थोड़ा बहुत अपना घर के लिए सामान ले लेती हूँ। अमेजोन पे जो लिपस्टिक नेल पेंट मैंने वहाँ पर ऐड की हुई हैं वो माल ख़त्म हो गया है, वहाँ पे 0 दिखा रहा है, वो ले जा कर के भर देती हूँ और आप सबको भी दिखा देती हूँ क्या कुछ लाई हूँ। तो ये देखिएगा, एक तो मुझे घर के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत थी। मैंने कई बार आप सबको बताया था कि मेरे जो हैंगर हैं वो कम पड़ रही हैं, जब मैं दिल्ली जाऊंगी तो वहीं से ले आऊंगी। अब देखिए 1-1 पीस तो वो भी नहीं देते हैं। मैं आपको सच बताऊं, दिल्ली की जो थोक मार्केट है ना, अगर हम वहाँ से 1-1 पीस खरीदना चाहेंगे ना तो या तो वो देंगे नहीं, देंगे तो वो महंगा देंगे। तो फिर ये था कि मैंने एक ही दुकान से कई सारी चीज़ें लेनी थी, तो इस वजह से मिल जाती है। तो 2 पैकेट तो फिर मैंने ये ले लिए। इस तरह से तो मिल जाती हैं, लेकिन प्रॉपर अगर एक ही पीस मांगे तो नहीं देते हैं। तो 2 दर्जन फिर मैंने एक ही दुकान से हैंगर लिए, कम पड़ रहे थे लगभग, मतलब 1 दर्जन होंगे मेरे पास हैंगर, अब कम थे तो मैं 2 दर्जन लेकर आई। ये तो स्टील वाले हैं और ये हैं प्लास्टिक वाले। कई बार क्या होता है ना कि कपड़े भी अगर सुखाने हों बाहर थोड़ा सा ऐसे करके, तो ये प्लास्टिक वाले उसमें भी काम आते हैं, अलमारी में भी काम आते हैं। तो अभी मैं ये 2 दर्जन लेकर आई हूँ, एक ही दुकान से लिए थे। और फिर जब आंधी आती है ना, कपड़ों पे चिटकनियाँ लगी होती हैं, कपड़े बार बार ऐसे ऐसे करते हैं, तो आधे से ज़्यादा चिटकनियाँ ही मेरी उड़ गई है समझो। तो मैं लेकर आई हूँ फिर ये 2 डिब्बे लाई थी मैं ये चिटकनी के, स्टील की चिटकनी है ये देखिए। 1 डिब्बे में 6 दर्जन हैं, तो मैंने लिए थे 2 डिब्बे, एक मेरे लिए, फिर मेरी जेठानी कह रही थी कि कुछ सामान हमारा भी ले आना। फिर उनका जो सामान मैं लेकर आई थी वो मैंने कल शाम को ही उनके घर भेज दिया है। तो 1 डिब्बा मैं ये उनके लिए लाई थी 6 दर्जन का, 1 डिब्बा अपने लिए ले आई कि इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। जब काफ़ी सारे कपड़े धो लेते हैं ना, तब बहुत सारी चिटकनियों की ज़रूरत पड़ती है कि एक कपड़े पर 2-2 लगा दें तो उड़ेंगे नहीं। तो 2 सामान तो मैं घर के लिए ये लेकर आई हूँ। और एक देखिए, फिर मैंने जो टूथब्रश होती है ना लोटस कंपनी की, पहले भी मैं 1 डिब्बा दिल्ली से ही लाई थी, तो 1 डिब्बा वो दे देंगे लोटस कंपनी का किसी भी दुकान पे जो है, क्योंकि 1 डिब्बा वो सोचते हैं कि भी छोटी मोटी दुकान होगी तो 1 ही डिब्बा लेगा, तो वो दे देते हैं। तो ये 1 डिब्बा मैं इसका लेकर आई थी। तो ये है कि 5 जने हम, किसी की भी ख़राब हो जाए वो अपनी चेंज कर ले तो चलती रहती है, बहुत दिनों के लिए छुट्टी हो जाएगी। तो 1 डिब्बा में ये लेकर आई थी। फिर ये ब्लू हेवन कंपनी का सिंदूर का मैं 1 डिब्बा लेकर आई, और ये वाला जो सिंदूर है ना ये मैट में है और बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। सब दुकानों पर ये मिलता भी नहीं है, मिलेगा भी तो काफ़ी कॉस्टली मिलता है। तो 1 डिब्बा मैंने इसका ख़रीदा, तो 1 डिब्बे में इसमें 6 पीस की पैकिंग होती है ये। तो फिर मैं इसलिए ले आई कि 2 मेरे काम आ जाएंगे, फिर जो मेरे जेठ के बेटे की बहू है कुछ सामान उसने लिखा हुआ था तो 4 मैं उनको दे दूंगी, 2 मंजू को काम आ जाएंगे और 2 हमारी जो रीतू है उसको काम आ जाएंगे, तो हम एडजस्ट कर लेंगे आपस में। तो मैं ये 6 पीस का 1 डिब्बा ले आई थी। तो 2 सिंदूर है, 1.5-2 साल छुट्टी है, काफ़ी बड़ा है ये और क्वालिटी इसकी बहुत बेस्ट है। तो ये मैं मतलब जो पहले घर के लिए लाई हूँ ना अपने लिए, वो दिखा देती हूँ। 1 डिब्बा मैं ये वाले जो नेल रिमूवर हैं इसका लाई थी, 24 पीस का ये डिब्बा है। तो 12 मैंने रख लिए और 12 मैंने मंजू को दे दिए, उसने बोला था कि हमारे भी लेकर आना।
तो ये बहुत बेस्ट क्वालिटी वाले नेल रिमूवर हैं। तो ये मैं एक डिब्बा लाई थी, 12 मेरे पास हैं, 12 उनके पास मैंने भेज दिए हैं। और मैं ऐसी बिंदी लगाती हूँ प्लेन वाली। वैसे फैंसी तो मेरे पास अभी बहुत सारी रखी हैं, लेकिन वो यूज कम होती हैं। कोई शादी है, फंक्शन है, उसमें ही मैं उनको लगाती हूँ। डेली मैं प्लेन बिंदी लगाती हूँ। तो ये है कृतिका की डिब्बी। एक डिब्बी फिर मैं बिंदी के ले आई, 12 पत्ते हैं, 1 साल की छुट्टी हो गई है इसमें। तो ये मैं ले आई हूँ काफ़ी सारा। और ये देखिए अपने लिए लाई हूँ 4 जोड़ी पायल। ये देखिए खोल के दिखाती हूँ, 2 डिजाइन में लाई हूँ। और एक एक दो दो पायल देते नहीं हैं, लेकिन फिर जिनको मैं सामान दिलवाने के लिए गई थी ना, पहले मैंने उनको सामान दिलवाया और उनके साथ ही 4 पीस फिर मैंने अपने अलग से निकलवा लिए। ऐसे मिल जाते हैं, 2-3 जने इकट्ठे होकर जाओ तो मिल जाते हैं। और मान लिया मैं उनको यही बोलूँ कि मुझे 2 पीस ये वाले चाहिए, 2 ये वाले चाहिए, तो वो मना कर देते हैं। सोचते हैं भाई रिटेल के कस्टमर के साथ इतना दिमाग क्यों खर्च करना है। तो ये देखिए एक तो मैं ये वाली पायल लेकर आई हूँ, है ना अच्छी, बिल्कुल पतली पतली। और एक ये वाली लेकर आई हूँ नग में 2। ये देखो मुझे इसका डिजाइन बहुत प्यारा लगा कि चेंज करने में तो क्या होता है ना, चल जाती है काफ़ी दिनों तक, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती ये वाली पायल। फिर मैं 4 जोड़े ले आई, 2 एक डिजाइन के, 2 एक डिजाइन के। अगर अपने पास होती है तो कभी भी नई पहनने का मन करे तो पहन लेते हैं। तो ये मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। ये मंजू ने नहीं मंगवाई थी। अगर वैसे भी उसको ज़रूरत होगी और वो बोलेगी तो मैं इन्हीं में से दे दूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये मैं सिर्फ अपने लिए लेकर आई हूँ 4 जोड़े पायल के। और ये देखिएगा अपने लिए ये लेकर आई हूँ अंडरवियर हैं लेडीज। ब्रा तो मेरे पास बहुत सारी पड़ी थी, सिर्फ यही चीज़ मेरी जो है कम पड़ गई थी और मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती, तो मैं एक डिब्बा लेकर आई हूँ। और ये है चारनौस कंपनी की, मटके वाली गली में सरदार जी की दुकान है। अगर आप वहाँ पर जाओगे ख़रीदारी करना चाहो तो उससे मिलती है। और इसकी क्वालिटी एकदम बेस्ट होती है, ना लास्टिक ख़राब होता है, ना कपड़ा ख़राब होता है। दुकान थी तब तो वहीं से सारा माल आता था, लेकिन अब दुकान छोड़ दी है तो भी मुझे ज़रूरत पड़ी है, तो एक डिब्बा मैं वहीं से प्रॉपर ले आई हूँ। और मुझे ज़्यादातर लाइट कलर ही पसंद होते हैं, सो लाइट ही कलर लेकर आई हूँ, बाकी वैरायटी बहुत होती हैं। और ये देखिए ये लाई हूँ इन तीनों पापा बेटे के लिए। डॉलर के हैं ये बनियान अंडरवियर, तीनों पापा बेटे के लिए। बनियान तो ये वाले बच्चे नहीं पहनते हैं, विशाल के पापा जी पहनते हैं। तो एक डिब्बा ये, और बाकी 4-4 पीस इनके लिए ये वाले ले आई हूँ। क्या होता है ना, देखो वैसे तो जो कंपनी की चीज़ें होती हैं इनमें मार्जिन कम होता है, लेकिन फिर भी अगर मान लिया 5 रुपये पीस का भी फ़र्क पड़ गया है और हम मार्केट में गए हुए हैं और सामान लेने के लिए, तो हम इतना सा भी सामान लेते हैं तो थोड़ा बहुत चलो सस्ता ही पड़ा है, महंगा तो पड़ा नहीं है। तो मैं ये वाला भी इनके लिए लेकर आ गई हूँ। और फिर मैंने रिया के लिए टॉयज लिए थे। एक तो ये वाले 3 पैकेट लाई थी, तो 2 मैंने रिया को दे दिया है, एक मैंने ऐना के लिए बचा लिया है, तो ये ऐना के लिए भेज दूँगी। और रिया के लिए एक इतनी बड़ी सी मैं डोल लाई थी, वो मैंने कल ही उनको भिजवा दी थी कि हमारी रिया खुश हो जाएगी, खेल लेगी। वीडियो तो बाद में बनेगी, कोई बात नहीं, तो वो उनको भेज दी थी। और ये देखिए ये वाली हैं नेल पेंट। और ये नेल पेंट जो है मैं अमेजोन पर सेल करती हूँ। इसमें सारे कलर हैं, जितने कलर होते हैं ना सभी कलर हैं। तो पहले तो मैं सिर्फ अमेजोन पर सेल करती थी, लेकिन अब मैं व्हाट्सएप पे ऑर्डर लेकर भी इन्हें सेल करूँगी। तो ये वाली हैं 2 क्वालिटी जो है मेरे पास नेल पेंट की हैं। तो ये देखिए एक ये वाली नेल पेंट है, और मैं इसे भी खोलकर दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे से इसके कलर हैं, बहुत अच्छी नेल पेंट है और एकदम पक्की वाली नेल पेंट है। कुछ नेल पेंट ऐसी होती हैं जिनको लगाओ और फिर उनकी पपड़ियाँ उतर के गिरती हैं, बट इस नेल पेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बर्तन साफ करोगे, कपड़े धोगे तो आगे से ये घिस जाएगी, लेकिन पपड़ी उतर कर नहीं गिरेगी। और जिस नेल पेंट से पपड़ियाँ उतरती हैं ना, गिरती हैं, उनका ये भी डर रहता है कि ये खाने में गिर जाएगी, आटा लगाएंगे उसमें गिर जाएगी, लेकिन ये इतनी पक्की होती है, इतनी आसानी से छूटती नहीं है। तो ये 2 वैरायटी मेरे पास नेल पेंट की हैं जिनको मैं अमेजोन पर बेचती थी, लेकिन अब अमेजोन पर भी मिलेंगी। और अगर आप में से किसी को भी व्हाट्सएप के जरिए बाय करना होगा, वो भी ऑप्शन मैं आप सबको दे रही हूँ। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि क्या कुछ है।
जितनी भी मेरे पास लिपस्टिक नेल पेंट की वैरायटी हैं, एक वैरायटी की एक वीडियो चाहे वो छोटी सी बनेगी, साथ में व्हाट्सअप नंबर मेंशन करूंगी और एक एक वैरायटी के बारे में एक एक कलर को आपको खोल के दिखाऊंगी, साथ में बताऊंगी कि कितने पीस आप एक साथ बाय कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, वो सारा मैं आपके लिए अलग अलग वीडियो बना कर दे दूंगी। लेकिन पहले देख लीजिए क्या कुछ लाई हूँ। ये देखिए, ये हैं HD ब्यूटी की लिपस्टिक हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है। एक बार कोई यूज कर ले तो बार बार मांगेगा कि बहुत बेस्ट है। तो एक वैरायटी ये है, और जैसे ग्लोस वाली लिपस्टिक की बहुत डिमांड होती है, ये प्योर मैट में है। ये ग्लोस में लिपस्टिक हैं, शादी फंक्शन में जाना हो, पार्टी में जाना हो तो दूसरी लिपस्टिक लगाने के बाद ये रहता है कि कहीं मतलब खा रहे हैं, फैल ना जाए, उतर ना जाए, कितनी भी महंगी हो थोड़ा सा खुद को डाउट रहता है। लेकिन अगर ग्लोस वाली मैट लिपस्टिक लगा लें तो बेफिक्र होके आप आइसक्रीम खाइए, जो कुछ भी खाइए, कोई टेंशन नहीं होती है। बहुत बेस्ट क्वालिटी की हैं। एक वैरायटी ये है, एक ये है, तो मैं इनकी बाद में वीडियो तैयार करके आपको दे दूँगी। अगर आप में से किसी को भी ख़रीदने का मन हो तो इस वीडियो में भी कमेंट्स करके बता दीजिए। वैसे जो मैं अमेज़ॉन पर शेयर करती हूँ वहाँ का लिंक भी मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूँगी। किसी बहन को अमेज़ॉन के ज़रिए लेनी हो तो वहाँ से आप ऑर्डर कर सकती हैं, तो वो ऑर्डर मुझे मिलेगा अमेज़ॉन के थ्रू। लेकिन अगर आप डायरेक्ट जो है, जो मैं व्हाट्सअप नंबर दूँगी, उससे बाय करना चाहोगे तो आप डायरेक्ट मेरे पास ऑर्डर उसका भेज सकते हो, तो वहाँ से भी आपके घर तक ये चीज़ें पहुँच जाएंगी। तो ये देखिए, एक वैरायटी ये है। थोड़ा सा मैंने डिब्बे को अगर खोला होगा देखने, देखो बहुत ही बेस्ट इसके कलर हैं, और इतनी अच्छी लिपस्टिक है ना कि आप मार्केट में तो ढूंढते रह जाओगे, मिलेगी भी नहीं। ये ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन चलती हैं इस तरह की। और ये देखिएगा, एक ये वाली है, बहुत बेस्ट क्वालिटी की लिपस्टिक है। तो मैं वैरायटी बहुत सारी लेकर आई हूँ, अभी सिर्फ आप सबको मैं एक एक करके वैसे दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, एक ये वाली, और एक ये वाली, और ये देखिएगा, ये है परसोनी की, बहुत बेस्ट क्वालिटी की। अगर डिब्बा मैंने शायद खोला था कल, हाँ खोल रखा है, पैकिंग भी दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, हमारी बहू रानी मंजू भी लेकर गई है इनमें से लिपस्टिक। उसको पता था कि चाची बहुत सारी लिपस्टिक लेकर आएगी, तो वो लेके गई है, जो उसको पसंद आई वो भी इसमें से भी एक लेकर गई है। तो मैं इनको आपको बताऊंगी कि कितने पीस आप एक साथ बाय कर सकते हो, प्राइस वगैरह सब कुछ मैं कल अलग से जो वीडियो तैयार करूँगी एक छोटी सी, उसमें मैं आप सबको एक एक वैरायटी और सब कुछ आपको बता दूंगी। और ये देखिएगा, और सच में क्वालिटी तो इतनी बेस्ट है ना कि अगर आपने एक बार ले लिया ना इसको, दोबारा कहीं और की लिपस्टिक आपको पसंद नहीं आएगी। अमेज़ॉन पर मेरा काफ़ी दिनों से ये स्टॉक ख़त्म हो चुका है, तो बहुत सारे मतलब अमेज़ॉन के ज़रिए हम तक कमेंट आते हैं कि आपका जो स्टॉक है वो ख़त्म हो चुका है, कब तक आएगा। बट हम कोई रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं कि कब लेकर आएंगे, क्योंकि लॉकडाउन हट नहीं रहा है और ऐसे में दिल्ली जाना काफ़ी मुश्किल था। और अब भी ये था, इनके साथ एक मजबूरी सी हो गई थी। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं जाऊंगी लेकर आऊंगी, लेकिन इतनी बारिश में नहीं सोचा था कि इतनी बारिश में जाऊंगी। मैंने विशाल के पापा जी को बोल दिया था कि मैं अपना जो अमेज़ॉन का मेरा स्टॉक ख़त्म हो गया है वो लेकर आऊँगी, लेकिन जब थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाएगा ना तब लेकर आऊँगी। लेकिन उनके साथ जाना था तो फिर मैं ले आई। और ये देखिएगा, एक ये वाली लिपस्टिक है, और इसका डिब्बा एक मेरे पास खुला हुआ है, क्योंकि कल मंजू आई थी, उसने ली थी इसमें से एक लिपस्टिक, तब मैंने खोला था। ये देखिए, ये ग्लोस वाली लिपस्टिक है, देखिए बहुत ही अच्छी है और प्योर मैट में है। एक होती है ना साइन वाली, साइन वाली लिपस्टिक टिकाऊ कम होती है। ये जितनी भी लिपस्टिक है ना, ये प्योर मैट में है सारी, और मैट लिपस्टिक टिकाऊ होती है, फैलती नहीं है वो लिप्स पे। जो साइन वाली होती है, ऑयली लिपस्टिक होती है, वो लगाने के बाद साइडों से ऐसे ऐसे फैल जाती है, जिससे लगाने वाला बेसुरा कहलाता है। लेकिन ये सारी प्योर मैट में है। तो अभी एक वैरायटी और भी बची हुई है, ये रही। बारिश होने की वजह से ऊपर पानी लग गया था, तो इसका डिब्बा जो है साइड से उखड़ गया है। एक वैरायटी ये वाली है, ये भी बहुत अच्छी लिपस्टिक है। एक पीस में इसका खोल देती हूँ क्योंकि डिब्बा उखड़ ही गया है। ये देखो, बहुत बेस्ट है। आपको हो गए कि वाओ, सच में बहुत अच्छी चीज़ें मिली हैं। तो आज तो सिर्फ इनको देख लीजिए, बस साथ के साथ एक बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप चालू करवा देती हूँ।
और फिर बना के इसकी वीडियो और साथ में आप सबको इसका व्हाट्सअप नंबर दे दूँगी। फिर आपको इसको बाई करने में बहुत आसानी होगी और साथ में अमेज़ोन का लिंक भी दे दूँगी। मन करे तो डायरेक्ट व्हाट्सअप से ले लीजिए, मन करे अमेज़ोन से ले लीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो घर का भी सामान आ गया है, दुकान का भी आ गया है। अब बचा है ऊन। ऊन भी लेकर आऊँगी। बहुत सारे तो व्हाट्सएप पे कमेंट्स आए हुए हैं, बहुत सारे कमेंट्स मेरे अमेज़ोन के थ्रू आ चुके हैं कि आपका स्टॉक जो है ख़त्म हो चुका है, कब आएगा। उनको रिप्लाई दिया था कि लेकर आऊँगी जुलाई के लास्ट वीक में, लेकिन इस महीने में जो है मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा है तो लुधियाना जाने का मन नहीं हो रहा है। थोड़ा सा मौसम एक बार क्लियर हो जाएगा तो लुधियाना की मार्केट में जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज की शॉपिंग कैसी लगी, आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।